अब सबकी जांच होगी। सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन का ये रिएक्शन कांग्रेस नेता के बयान रूपी एक्शन पर सामने आया, जिसके बाद सीबीआई के छत्तीसगढ़ में दस्तक देने के कयास तेजी से लगने लगे हैं। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी के डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा की शपथ लेने को असंवैधानिक बताया। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। अरे पहले तो संविधान ने जो उनको हिसाब किताब किया, पहले उसका ध्यान रखिए। जनता ही संविधान बनाती है। जिस प्रकार से पूरा अतताई मचाए हुए थे कवर्धा से लेकर रायपुर तक, अब सबकी जांच होगी। अब उसकी चिंता करें कि संविधान में जो सीबीआई को आने नहीं देते थे, अब सीबीआई भी आएगी और जांच भी होगी। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और कांग्रेस ये बयान देने के बाद खुद ही घिरती नजर आई। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरा। प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की शपथ लेते फोटो पोस्ट की और मोहम्मद अकबर से सही या गलत के बारे में पूछा। इतिहास पर भी नजर डालें तो देश के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार में बने। कांग्रेस ने ही की डिप्टी सीएम फॉर्मूले की शुरुआत। 1946 में एएन सिन्हा बिहार डिप्टी सीएम बने। 1967 में कर्पूरी ठाकुर भी उप मुख्यमंत्री बने। 2022 में कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने शपथ ली। 2023 में छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने। हालांकि सिंहदेव ने गोपनीयता की शपथ नहीं ली। इधर साय सरकार ने राजीव मितान क्लब के सारे खाते सीज करते हुए रोक लगा दी, जिसके जरिए ये मैसेज भी गया कि रायपुर से लेकर प्रदेश के हर कोने में बीजेपी कार्रवाई से रुकने वाली नहीं है। टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। भले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहकर सूबे में यह संदेश देने की कोशिश की है कि पूर्वाग्रह में आकर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार की आहट पिछली सरकार में कांग्रेस ने सुनी और सुनाई थी, उसका एक्शन भी होगा और रिएक्शन भी दिखेगा। आज रायपुर पहुंचे भाजपा के सह प्रभारी का जिस अंदाज में मोहम्मद अकबर पर पलटवार हुआ, उससे एक बात तो साफ है, जल्दी सरकार में ईडी और आईटी के बाद सीबीआई की भी एंट्री होगी। नितिन नबीन की बातों पर गौर करें तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जल्द ही सीबीआई पर छत्तीसगढ़ में लगा बैन भी हटेगा और जांच भी शुरू होगी। वैसे देखा जाए तो मितान क्लब के खर्च पर रोक, गाय गौठान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जोरदार सियासी बोल, पीएससी घोटाले की जांच के साथ साथ कई विभागों में गुपचुप तरीके से चल रही विभागीय जांच ये इशारा कर रही है कि सरकार की रफ्तार में आते ही एक्शन भी फुल स्पीड में नजर आएगा। अगर अधिकारियों के खेमे की चर्चा की बात करें, जो चर्चा वहां चल रही है, देरी इसलिए हो रही क्योंकि विभाग अभी तक बटे नहीं है। जिस तरह से संकेत है उससे साफ है कि लगातार सचिवालय में बैठेंगे तो जाहिर है फाइलों में गौर करने के बाद पिछली सरकार की कार्रवाइयों की जांच और रिएक्शन भी नजर आएगा। हो सकता है इनमें से कई मामले सीबीआई तक भी पहुंचेंगे। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सीबीआई आने वाली है, ये संकेत मिले हैं और सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। क्या वाकई में सीबीआई की एंट्री के संकेत हैं या भाजपाइयों के डराने की चाल? क्या वाकई में पिछली सरकार ने इतने बड़े घोटाले किए हैं कि मामला सीबीआई तक पहुंच जाए? अगर ऐसा है तो फिर पीएससी के मामले पर शपथ लेने के 15 दिन बाद भी सरकार की चुप्पी क्यों है? सीबीआई आने वाली है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। उमेश घोरमड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अजय गंगवानी साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले उमेश जी के पास चलता हूं। उमेश जी, सीबीआई आने वाली है या भाजपा केवल डरा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गीदड़ भपकियां चल रही हैं कि कम से कम नाम ही ले लिया जाए तो लोग डर जाएं? विरोधियों को खौफ में करने के लिए है? क्योंकि आज नितिन नवीन ने संकेत तो दे दिए हैं। कब आ रही है सीबीआई, आप ही बता दीजिए।
देखिए आदित्य जी, सीबीआई आने वाली है और खौफ में कौन है और कौन सीबीआई के ऊपर छत्तीसगढ़ में रोक लगाने का काम किया था। आदित्य जी, आपको अच्छे से याद होगा दिसंबर 2018 के अंदर में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है और सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जनवरी 2019 में सबसे पहला निर्णय क्या लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर रोक लगाने का काम करते हैं। इसका हम क्या समझे, जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जो बीते 15 वर्षों में चाहे केंद्र के अंदर में कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, कभी केंद्रीय एजेंसियों पर रोक लगाने का काम छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही 2019 में केंद्रीय जांच एजेंसी पर रोक लगाने का काम आपकी सरकार में नहीं हुआ था। सीबीआई को रोकने का काम एक लेटर सार्वजनिक हुआ था जब कांग्रेस की सरकार है। थोड़ा सा याद कर लीजिए उमेश जी। देखिए मैं आ रहा हूं सीबीआई। देखिए लगातार सीबीआई जांच और तमाम तरह की मांग कौन करता रहा, लगातार पत्राचार और तमाम तरह के विषय कांग्रेस की तरफ से निकल करके आते रहे। लेकिन जब उस पर सहमति देने का काम हुआ या जब जांच की बात निकल करके आई तो कांग्रेस की सरकार का इस प्रकार का व्यवहार 2019 में निकल करके आए, इससे छत्तीसगढ़ की जनता क्या समझे। और जो रोक है वो हम भी चाहते हैं कि वो हटनी चाहिए। और डर किस बात का है, और जिस प्रकार से सीबीआई का विषय हो या फिर उप मुख्यमंत्री का विषय हो, जिस प्रकार से बयान निकल करके आ रहे हैं, मोहम्मद अकबर साहब लगातार संवैधानिक और तमाम तरह के विषय यहां पर उठा रहे हैं। क्या वो मुकेश अग्निहोत्री जी, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर में उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने राहुल गांधी जी और खड़गे जी के सामने शपथ लिया है, मोहम्मद अकबर जी को चाहिए कि वो राहुल गांधी जी से जरा चर्चा करें कि उनके सामने अग्निहोत्री जी ने क्या शपथ लिया, किस बात पर वो आपत्ति कर रहे हैं, और क्या मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किए गए अब तक के कामों को वो शून्य मानते हैं। डी के शिव कुमार, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जरा शपथ ग्रहण सुन ले और उनके कार्यों को क्या वो शून्य मानते हैं। तो ये कांग्रेस बौखला गई है और सरकार इनकी गई है, इनकी सत्ता गई है, इन्होंने अपना पद खोया है, शायद ये इसको पचा नहीं पा रहे। अजय जी, सीबीआई आएगी तो सबसे ज्यादा मुश्किल किसको होगी, अधिकारियों को कि कांग्रेस के नेताओं को कि मंत्रियों को? आप लोगों ने तो एंट्री बंद करवा दी थी सीबीआई की, ऐसे में भाजपा अगर सीबीआई की एंट्री करवा रही है, विरोध करेंगे क्या उसका? अजय जी। आदित्य, देखिए 2 से 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी संवैधानिक संस्था, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई, अगर निष्पक्ष रूप से कार्य करे तो उसका स्वागत है। परंतु देखिए 10 साल से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास, उनको जबरदस्ती झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास, ये देश की जनता देख रही है। और देखिए जो भी व्यक्ति आज इनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग पाउडर में धुल के पाक साफ हो जाता है। देखिए लगातार मैं कुछ उदाहरण दे दूं, आपकी अजीत पवार की बात कर लूं, ज्यादा उदाहरण। माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में कहते हैं कि अजीत पवार जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला, शांति सुनिए, गलत तरीका, ये देखिए ये तरीका। आदित्य जी आपकी जी जी मैं आपको पर्याप्त समझूंगा जी। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि माननीय मोदी जी ने मध्य प्रदेश की सभा में अजीत पवार के लिए कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, जेल के सलाखों के पीछे होंगे। वही व्यक्ति 3 दिन के अंदर भाजपा में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, येदुरप्पा, ऐसे कई हजारों उदाहरण दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, सारे ईटी, आईटी, सीबीआई के केस समाप्त हो जाते हैं। तो मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग वो है? दूसरा देखिए, मैं एक छोटी सी बात और स्पष्ट कर दूं, देश का संविधान, देश का सबसे बड़ा जो है आज कानून की व्याख्या करने का अधिकार संविधान को है। मेरे मित्र उमेश घोरमोड़े जी देश के संविधान में एक भी जगह किसी आर्टिकल के अंतर्गत उप मुख्यमंत्री शब्द की बात कर दे तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं। 2 चीजें स्पष्ट है आदित्य, जरूरी चीज है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, इन दोनों में मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है, जो राज्यपाल को सलाह देगा। कहीं भी मुख्यमंत्री पद की बात नहीं की गई, न नियुक्ति की, न पद की, उसकी शपथ की, और न उसकी मंत्री के नाते वो शपथ ले सकते हैं, डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। मैं आऊंगा, एक मिनट आपके पास आऊंगा। अनुज जी, सीबीआई की बात बहुत ज्यादा सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन रिजल्ट वैसे देख नहीं पाए हम लोग अभी तक। आप तो मुझसे पहले से सब चीज देखते हैं। सुशील पाठक हत्याकांड आपको याद होगा, गरियाबंद में उमेश पूरा नाम उमेश राजपूत, मुझे याद आ गया, उमेश राजपूत की हत्या वाला मामला आपको याद होगा। एसपी जो रहे बिलासपुर के, उनकी जो सुसाइड हुआ था वो मामला आपको याद होगा। आज तक कुछ निकल नहीं पाया। सीबीआई की एक्यूरेसी रेट अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल शून्य है। जी अनिरुद्ध जी। आदित्य जी, आपने कहा कि निकल नहीं पाया, लेकिन मैं कहता हूं कि निकला है। 2000 से 2003 के बीच में इतना बड़ा जग्गी हत्याकांड जब हो गया तो उसके बाद धड़ाधड़ पकड़ हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए
और बड़े अचंभित हो गई छत्तीसगढ़ की जनता कि मतलब पुलिस की क्या कार्रवाई है और क्या मतलब है ना गिरफ्तारियां हुई हैं और इतनी जल्दी समाधान। लोग मतलब चकित होकर रह गए थे। लेकिन फिर क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आती है और विद्याचरण शुक्ल जी के अनुरोध पे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये मामला सीबीआई को दिया। सीबीआई ने जब जांच के जो है पुराने जो है दस्तावेज खोले, फिर चौंकाने वाले नाम सामने आए। इसके गवाह यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई की जो जांच होती है तो उसमें नतीजे सामने नहीं आते। जग्गी हत्याकांड से बड़ा जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि अगर कहीं कार्य प्रणाली एकदम साफ है तो सीबीआई से किसी तरह का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए क्या है कि सीबीआई को रोक दिया गया था यहाँ पे आने से, लेकिन आखिर सीबीआई नहीं आई तो ईडी आई, और ईडी आई तो ऐसे कई सारी चीजें कई सारी बातों को लेकर चर्चाएं होने लगी। उन चर्चाओं का कहीं ना कहीं असर तो पड़ा ही पड़ा, जिसे आप भी जान रहे हैं। और दूसरी बात देखिए क्या है कि सीबीआई एक जो है बहुत बड़ा जो है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का दोनों का हथियार हो सकता है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत जिसकी तथाकथित आत्महत्या का मामला है, इतने बड़े मतलब फिल्म कलाकार की आत्महत्या का मामला था, उसके लिए बिहार सरकार ने सीबीआई की जांच के आदेश किए थे। तो मतलब कुल मिला के जो सत्ता में बैठा रहता है उसको भी पाक साफ अगर कहीं अपने आप को साबित करना है तो उसके लिए ये सीबीआई जो है हथियार तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्ग होता है। और विपक्ष के लिए तो होता ही होता है, जब भी होता है तो फिर सीबीआई जांच की मांग करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरा ये मानना है कि सीबीआई का जो है रास्ता हमेशा कहीं भी कोई भी स्टेट हो साफ होना चाहिए। बिल्कुल। उमेश जी, एक बात बताइए कि सीबीआई जांच पहले चली बाद में होती रही, लेकिन जिस वादे के साथ आप लोग सत्ता में आए थे, पीएससी की जांच पहले लोकल एजेंसी से जांच करवा लेते, राज्य किसी एजेंसी से जांच करवा लेते। आप 18 लाख मकान बनाने की स्वीकृति एक झटके में कैबिनेट में दे सकते हैं, जांच का फैसला नहीं कर सकते अभी तक उमेश जी? देखिए उन यूथ ने विश्वास किया था उमेश जी, आप तो खुद सड़क पर थे और पूरा यूथ आपके साथ खड़ा हुआ। यूथ का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और छत्तीसगढ़ का यूथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और रह गई बात पीएससी के विषय की, तो निश्चित तौर पर इस पर जांच होगी। और हमने जो कमेटी बनाने की बात कही थी वो कमेटी बहुत जल्द बनेगी और इसमें जांच के साथ ही साथ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हमने यह भी कहा था कि जो लोग भी युवाओं के सपनों को कुचलने वाले, जो लोग भी युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकलने वाले पाए जाएंगे, उनके ऊपर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। आज मैं फिर विश्वास दिलाता हूं। और लेकिन जिस प्रकार की राजनीति करने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, माना कि गम बहुत है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद अकबर साहब, उनका पहले भी ऐसा ही रहा है, संसदीय सचिव को लेकर के किस प्रकार से 2017 के अंदर में ये न्यायालय के अंदर में जाते हैं, 11 संसदीय सचिव की नियुक्ति को लेकर के न्यायालय में वो रिट लगाते हैं, उसके बाद न्यायालय से निर्णय निकल करके आता है, तब वो विपक्ष में थे। जब जब ये विपक्ष में होते हैं ये तमाम चीजों को असंवैधानिक और तमाम तरह के विषय लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे ही ये सरकार में आ गए, हमारे 11 संसदीय सचिव तात्कालिक जो नियुक्ति थी उस पर ये सवाल उठाते थे, न्यायालय जाते थे। जब इनकी सरकार आई, इन्होंने 15 संसदीय सचिव की नियुक्ति कर दी और न्यायालय ने जो आदेश को यथावत रखा था 17 के अनुसार कि उनको मंत्रियों की तरह सुविधाएं नहीं दी जाएगी, उसका भी एक खुले तौर पर उल्लंघन करते देखे गए। तब क्या मोहम्मद अकबर साहब को और कांग्रेस के नेताओं को संविधान नहीं दिख रहा था? तब ये संविधान की दुहाई नहीं दे रहे थे। आज जब ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का विषय निकल करके आया है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर तर्क दे रहे थे, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि वो जाएं और मुकेश अग्निहोत्री का शपथ ग्रहण शब्द सह सुने और उसे देखें। डीके शिव कुमार जी का शपथ ग्रहण शब्द सह सुने और देखें। और 1946 से आपने उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की परंपरा प्रारंभ की और आज आप इस पर सवाल उठा करके राजनीति कर रहे हैं। जनता देख रही है साहब, ये आपका दर्द है। मोहम्मद अकबर साहब का दर्द निकल करके आ रहा है। कवर्धा तो गया, सरकार भी चली गई, मंत्री पद भी चला गया, विधायक भी नहीं रहे। कवर्धा का दर्द है जो छलक रहा है। और कुल मिलाकर के ये अति उत्साह में मीडिया में बने रहने के लिए कुल मिलाकर के इस प्रकार के बयान निकल करके आए हैं। और कांग्रेस में तो होड़ मची हुई है, मैं नेता मैं आगे। कांग्रेस में खुला मैदान है, आपस में उलझे हुए हैं और इस प्रकार से कांग्रेस के नेता जो हार नहीं पचा पा रहे हैं, उल बयान देकर के मीडिया में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी, मालूम तो होगा आपको, राजीव मितान क्लब का पैसा सरकार ने रोक दिया। आरोप है कि लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने किया था।
जांच तो होगी, गौठान के मामले में जांच होगी, पीएससी का मामला भी है। क्या लग रहा है कितने लोगों पर खतरा मंडरा रहा है गंगवानी साहब? डर तो नहीं रहे आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, पुराने सब मामलों की जांच कराएगी, कितने लोग नपेंगे पता नहीं। अजय जी, आदित्य जी, नितिन नवीन के बयान को सुन लीजिए। जिस प्रकार से दिख रहा है कि बदला लेने की राजनीति, जिस प्रकार से राजनीतिक पाखंड दिख रहा है कि ये धमकी देने का प्रयास है, तो महत्वपूर्ण ये है कि मैं स्पष्ट रूप से उंगली उठा रहा हूं कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 15 साल आदित्य जी इनकी सरकार रही, हमने झीरम की मई 2013 की घटना 25 मई को विधानसभा में रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि झीरम की जांच में सीबीआई को सौंपूंगा, लेकिन क्या इनके द्वारा पत्र लिखा गया? पहली बात। चिटफंड घोटाला होता है 62,000 करोड़ का, 6200 करोड़ रुपए का, आज सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्या ईडी को जांच के सौंपा इन्होंने? दूसरा देख लीजिए, इंडिया प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में उमेश सिन्हा ने नार्को सिटी में इस पर स्वीकार किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। आज इंडिया प्रियदर्शनी बैंक ने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री रमन सिंह को कि भैया सीबीआई को जांच सौंपिए। क्या आपने सीबीआई को जांच सौंपी? तो दोहरा चित्र देख लीजिए, आप 15 साल सरकार में रहे, आप एक भी मामले की जांच को सीबीआई को सौंपना नहीं चाहते। एक सबसे बड़ा आंकड़ा और दे दो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ईडी अपनी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाए, उसको ज्यादा न्यूट्रल बनाए और धर और भय का आतंक बनाने का प्रयास न करे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो दिख रहा है कि 10 साल में हमने 112 मामले दर्ज किए, ये 5000 से ज्यादा मामले दर्ज करते हैं, जिसका कन्विक्शन रेट है 0.49, आधे % से कम। तो दिख रहा है कि टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। तो मैं इस बात से स्पष्ट कर रहा हूं, अगर कोई दोषी है, कोई गलत काम कर रहा है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो बदला लेने की राजनीति है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे, भाजपा के नेताओं को छोड़ देंगे। आपत्तिजनक है। गौरी शंकर एक नाम, एक और प्रवक्ता थे 2, अमन सिंह, मुकेश गुप्ता और जीपी सिंह, पता नहीं कितने ऐसे नाम थे जिनके ऊपर पुनीत गुप्ता, कार्रवाइयां आपने भी की। हालांकि उस कार्रवाई का नतीजा आज तक सामने नहीं आया। तो बदलापुर की राजनीति तो दोनों तरफ से होती है, सबने देखते भी है। मैं आऊंगा आपके पास, प्रश्न का जवाब मैं आऊंगा आपने दिया। मैं आऊंगा, देखिए फिर अगर आपने प्रश्न पूछा है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं पर्याप्त समय दूंगा। 30 सेकंड मेरा निवेदन है। आदित्य जी, आपने प्रश्न पूछा है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज ये बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं 36,000 करोड़ का नान घोटाला होता है। हम अगर जांच करने का प्रयास करते हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हाईकोर्ट में पीआई लगाते हैं, आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पे, इस बात को स्पष्ट करें। झीरम की जांच करते हैं तो झीरम को भी धरमलाल कौशिक रोकते हैं। अगर आपके मन में नहीं है, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है, कोई घोटाला हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जांच में सहयोग करें। आखिर हाईकोर्ट में बचाने के लिए क्यों करें? आज इंडिया प्रियदर्शनी बैंक को सीबीआई नहीं सौंपते, झीरम की जांच को सीबीआई को नहीं सौंपते। देखिए, ये तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं और ये अब तक नहीं बता पाए कि भैया 2019 में सीबीआई पर इन्होंने रोक क्यों लगाई, किस बात का डर था? अरे भैया, आपको सरकार बने बमुश्किल 20 दिन हुए थे, पहला निर्णय निकल करके आता है सीबीआई पर रोक। ये किशोर इंगित करता है कि आपको इस बात का डर था कि हम आकर के भूमाफिया को संरक्षण देंगे, हम गोल माफिया को संरक्षण देंगे, हम रेत माफिया को संरक्षण देंगे, लोगों को संरक्षण देंगे और उसकी कहीं पोल ना खुल जाए, इसलिए पहले ही आपने अपना प्रतिबंध लगाने का काम किया, अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया। ये प्रमाणित 3 मिनट हो जाते हैं आप लोग, प्लीज थोड़ा सा निवेदन है। अनुज जी के पास भी चलना पड़ेगा मुझे। अनुज जी, आपको लग रहा है कि सीबीआई की जांच होगी तो पीएससी घोटाले में कुछ निकलेगा? वो भी तब जब कांग्रेस खुद सरकार में थी। जो भी गड़बड़ियां होंगी अभी तक दूर कर ली गई होंगी, जैसा कि आरोप लग रहा है। इंतजार थोड़ी ही कर रहे होंगे कि सीबीआई पकड़ लेगी। वैसे भी भाजपा शासनकाल में पीएससी का दाग अब तक बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। अनुज साहब, देखिए क्या है कि आपने सीबीआई का मामला बोला और फिर पीएससी घोटाले के बाद पीएससी का घोटाला हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी और निश्चित रूप से वहाँ जब मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी काफ़ी अनुभवी नेता थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और वो दीर्घ उनका अपना राजनीतिक अनुभव रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि मतलब अफसरों ने, जहाँ तक कि मैं मानूंगा कि अफसरों ने जो है कहीं ना कहीं जो है ये आंखों में धूल झोंक कर ये भी कह सकते हैं या फिर पर्दा रखकर सामने रखकर जो भी किया ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के बीच में जो है बहुत रद्दी मैसेज रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही अफसर के परिवार के इतने सारे लोग, मेजर कारण रहा कांग्रेस के हारने का जी, इतने सारे लोग योग्य निकल जाएं कि सीधे सीधे उनका पीएससी में यहाँ पे चयन हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो मामला बहुत मतलब बहुत जो है युवाओं के मन में बहुत गहरा असर कर गया। और जहां तक कि सीबीआई की बात है, सीबीआई जांच की, अगर कहीं इस मामले की जांच होती है तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों में कहीं कुछ जो है गाज गिरेगी या उन पर असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रशासनिक क्षेत्र के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे तो वे जरूर इसमें प्रभावित होंगे। और अगर इस प्रकरण की अगर सीबीआई जांच होती है तो वो स्वागत है। जनहित को देखते हुए इसकी वास्तव में सीबीआई जांच होनी भी चाहिए। ठीक है उमेश जी, जांच तो छोड़िए, मंत्रिमंडल में विभाग तो बांट दीजिए महाराज।
तीनों राज्यों में सस्पेंस बना के रख दिया है, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। पहले सीएम को लेकर फिर दोनों डिप्टी सीएम ने एक साथ शपथ ले लिए। ऐसे सरकार चलेगी तो कार्रवाई कब होगी उमेश जी, कब होगी कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई भी होगी और जो काम है वो दिख भी रहे, चाहे अनुपूरक बजट का विषय हो, चाहे महतारी वंदन योजना का विषय हो, चाहे किसानों के खाते में बोनस का विषय हो, 3100 रुपये में धान खरीदी का विषय हो या अन्य विषय हो, लगातार निर्णय हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता को सीधा लाभ इसका पहुंच रहा है। और अरे सुन लीजिए, और कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तो हिस्सेदारी बंटवारे और तमाम तरह की होड़ मची हुई थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की होड़ मची हुई थी, अपने अपने हिस्से की होड़ मची हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो मोदी की गारंटी, जो हमने कमिटमेंट किया है, उस पर निर्णय लेने की होड़ मची हुई है और छत्तीसगढ़ की जनता आज महसूस कर रही है कि जो कमिटमेंट हुए हैं वो क्रमशः वादे पूरे होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द ही ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी मंत्रिमंडल के विभागों का, जिसका आप सबको इंतजार है, वो बहुत जल्द निकल करके आएंगे। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर मुस्कुरा रहे थे, जरा देख लें, कर्नाटक जहां के डी के शिव कुमार का मैं जिक्र कर रहा था, वहां मंत्रालय कितने दिन बाद बटे थे उसकी भी जरा चर्चा कर ले, जरा पतासाजी कर लें कि कितने दिन लगे थे। और जो महत्वपूर्ण विषय है सीबीआई, जो महत्वपूर्ण विषय है पीएससी का, पीएससी में निश्चित तौर पे युवा तमाम जो हैं वो हमारे साथ हैं और वो ये भी देखें, उन्होंने यह भी देखा है कि किस प्रकार से जब ये पीएससी में गड़बड़ घोटाले का मामला निकल करके आया था, जब भाजपा ने आरोप लगाया था, सड़क पर निकल करके हमने आंदोलन किया था, तो कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर पीएससी के बचाव में उतरे थे। तो यह भी युवाओं ने देखा है और जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, युवाओं के साथ न्याय हो। ठीक है अजय जी, नागपुर में सारे दिग्गज आज जुटे थे, एक सवाल वहां का भी ले लेता हूं, वही हुआ जो मीडिया में दिख रहा है या कोई नया रूप दिखेगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि आरएसएस के गढ़ में महारैली, इसका मतलब क्या है? अजय जी वो ये जवाब दे दीजिए, फिर उमेश जी का काउंटर कर लीजिएगा। दो चीजें मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में 2 से 3 महीने का समय बचा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें 26 से ज्यादा विपक्षी दल एकत्रित होकर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ने वाले हैं। और अगर 2019 की बात करो तो 37% जो वोटिंग शेयर है एनडीए का है और जो 26 विपक्षी दल है उसका 62%। तो कहीं ना कहीं जो लंबा, शांति से सुनिए, लंबा जो वोटों का अंतर है सबसे बड़ा प्रमाण। देखिए, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के संविधान के आर्टिकल 164 में न केवल मंत्रिमंडल का गठन, विभागों का बंटवारा माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन विष्णुदेव साय की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिख रही है। आज दिल्ली के एसी चैम्बर में अमित शाह जी और मोदी जी मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। आज 19 दिन से ज्यादा हो गया है। आज क्या मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है? क्या विभागों का बंटवारा हो रहा है? ये दिख रहा है, ये बौखलाहट देख लीजिए, इनके चेहरे तो दिख रहा है। दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठ के रिमोट कंट्रोल से अजय जी आपकी समय भी डिप्टी सीएम जो बने थे टीएस सिंहदेव साहब, उनकी नियुक्ति का आदेश भी दिल्ली से आया था। थोड़ा सा याद दिला रहा हूं उमेश जी, मैं आऊंगा जी। देखिए, मेरा निवेदन, आप प्रश्न छोड़ के ऐसा प्रश्न चिन्ह मत छोड़िए। मेरा निवेदन जी, समय अगर आप प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं तो मुझे जवाब तो देने का मौका देंगे। सर्वविदित है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने मंत्री पद की शपथ ली। आप बता दीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आदित्य जी बता दीजिए, देश के संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अजय जी। शपथ की प्रक्रिया, उसकी शक्तियों की बात है क्या? जब देश के संविधान में मुख्यमंत्री पद की बात नहीं है, देश के संविधान, उमेश जी, देश के संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं। मंत्री की शपथ वो ले सकता है, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की तरफ से बनाया जाता है। मैं आऊंगा अनुज जी, 15 दिन गुजर गई, सरकार को शपथ ली, इस 15 दिन की सरकार को किस रूप में देख रहे हैं? नो एक्शन, नो रिएक्शन, ओनली सस्पेंस, कैसे चलेगी सरकार? आखिरी काउंटर जी। चुनाव परिणाम आए हुए जो है 26 दिन हो गए, मुख्यमंत्री की शपथ को हो गए 17 दिन। जी हां, और यहाँ पे अन्य मंत्रियों के नामों की घोषणा हुए भी 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक विभागों का वितरण नहीं हो पाया। ये है मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार, लेकिन मुझे लग रहा है आदित्य जी, इसमें भी दिल्ली की अहम भूमिका होगी विभाग तय करने में। ठीक है, तो देखिए सीबीआई की एंट्री होने वाली है, कब होगी हम सबका इंतजार रहेगा, हम देखेंगे। लेकिन दोनों ही सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने समय सीबीआई को बैन किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कांग्रेस ने भी वही किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीबीआई की एंट्री होगी। लेकिन अगर एंट्री हो रही है तो इसमें सोचने या घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने गलत नहीं किया है तो कोई भी जांच आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सत्ता के गलियारे में फिलहाल सीबीआई की एंट्री और एंट्री के बाद हो रही राजनीति पर खूब बहस चल रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।